नमस्कार गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं मैथ्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि संख्या पद्धति से संबंधित है। गाइज, आपने अब तक संख्या पद्धति पढ़ी बहुत होगी, लेकिन इस तरीके से इतने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप निश्चित ही 100% पहली बार पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा गाइज, यहाँ पर संख्या पद्धति को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। संख्या पद्धति को देखिए, एक दार्शनिक पद्धति, दूसरा द्विआधारी पद्धति और तीसरा है रोमन पद्धति। यही पद्धतियाँ प्रचलन में हैं और ये इन्हीं को हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिएगा, दार्शनिक पद्धति जो होती है वो डेसिमल सिस्टम पर आधारित होती है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। उसी पद्धति को हम दार्शनिक पद्धति कहते हैं, क्योंकि इसका आधार 10 होता है। इसमें भी देखिएगा, 0 जो है वो भारत की देन है और 1 से 9 तक के अंक जो हैं वो अरब की देन है। इस तरीके से ये टोटल कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। कुल डिजिट 10 हो जाते हैं। इसलिए इस पद्धति का आधार जो हो जाता है वो 10 हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं गाइस? दार्शनिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का अन्य नाम जो है वो हिंदू अरेबिक पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि 0 भारत की देन है, जब से 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं वो अरब वासियों की देन है। तो इस तरीके से इसी पद्धति को इसीलिए हम क्या कह देते हैं? हिंदू अरेबिक पद्धति कह देते हैं। उसके बाद गाइस, द्विआधारी पद्धति, अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें तो बाइनरी सिस्टम में देखिएगा, बाइनरी सिस्टम का जो आधार होता है, बाई का मतलब 2 है। तो यहाँ पर देखिएगा, बाइनरी नंबर जो होते हैं वो 0 और 1 ही होता है। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं उन पर 2 का बेस होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? बाइनरी सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, रोमन पद्धति की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अंक आपने देखे होंगे, कई बार रोमन में ही लिखे होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट को, पहले अंक को हम क्या लिखते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि 5 को बी से करते हैं और 10 को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, 50 को एल से करते हैं और 100 को सी से और 500 को डी से और 1000 को हम किससे करते हैं? एम से करते हैं। आप लोग ये अच्छे से ध्यान रखना, जिससे आपको पता चले कि हम किस अंक को किस से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिकली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार टेट के एग्ज़ाम में आ चुका है, कई बार सी टेट के एग्ज़ाम में भी आपको ये मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, 14 को वो कह रहे हैं, जो 14 नंबर है, ये देखिए दार्शनिक पद्धति में लिखा हुआ है, क्योंकि इसका बेस कितना है? 10 है। और आपको इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, दिया कि यहाँ पर बेस 2 लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बेस 2। इसका मतलब यही है कि जो डेसिमल नंबर में लिखे हुए हैं, मतलब दार्शनिक पद्धति में 14 लिखा हुआ है, उसे हम बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे? देखिएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि हमें लिखने का जो प्रोसेस है वो सीखना है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे हम पहले क्या करेंगे? 14 को हम काटेंगे। यहाँ पर 14, 2 सत्ते 2 से ही काटना है। जितने भी अंक होंगे उन्हें सबको 2 से भाग करना है। 2 से जब हम काटते हैं तो 2 सत्ते 14। यहाँ पर देखिएगा, शेष कितना बचा? शेष 0 बचा। तो शेष जितना बचेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। फिर अब यहाँ पर 7 आ गया, 7 को काटेंगे तो 2 3 6। देखिए यहाँ पर 1 शेष बचेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से ये 3 है तो 2 एकम 2, यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर देखिएगा 3 था, इसलिए 1 शेष बच गया। अब यहाँ पर 1 शेष बचा। तो इस तरीके से जो चीज़ें मिली ना, ये चीज़ देखिएगा ध्यान से। अब हमें इसे लिखना कैसे? इसे यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं और इस तरीके से लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसे जो हम लिखेंगे, देखिए वो लिखेंगे 1, ये वाला आ गया। अब ये वाला 1 आ जाएगा, उसके बाद देखिए ये वाला 1 आ जाएगा और उसके बाद ये 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बेस 2 में, अगर आपसे कहता है कि 14 को जो दार्शनिक पद्धति में लिखा हुआ है उसे बाइनरी नंबर यानी बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1110, ये आपका जो आ गया वो बाइनरी नंबर में आ गया। तो गाइज, आपको ये वाली पद्धति देखिएगा, दार्शनिक पद्धति अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे हिंदू अरेबिक पद्धति भी कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, चूँकि इनकी संख्या 10 होती है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? दार्शनिक पद्धति कहते हैं, ठीक है। और हिंदू अरेबिक पद्धति ये तक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 0 जो है वो भारत की देन है और 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं वो अरब की देन है। इसलिए ये इन्हें मिलाकर क्या लिख दिया जाता है? हिंदू अरेबिक पद्धति लिख दिया जाता है। बेस 10 होता है, इसलिए दार्शनिक पद्धति। द्विआधारी पद्धति में क्या होता है? देखिएगा, बेस 2 होता है, 0 और 1, ठीक है। इसी में लिखना है जितना भी
लिखना है। तो इसके कुल डिजिट 2 हो गए, इसलिए इसका बेस हम कितना मानते हैं, 2 मानते हैं। ऐसे ही रोमन पद्धति में देखिएगा सिंपल है, इसे क्या लिखते हैं ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिएगा डेसिमल नंबर में किस तरीके, डेसिमल नंबर को हम किस में, बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। बस यही ध्यान रखना है कि 2 से डिवाइड करते जाना है। कोई भी अंक हो, आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपको 2 से डिवाइड करना है, जो शेष बचता जाए वो उसके सामने लिखते जाना है और नीचे से ऊपर की ओर आप सीधा सीधा लिख दीजिए, आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा।